Okay, good morning all student. Now we study our science class 9, and we have to read our remaining chapter 3. What is the chapter's name? The chapter name is Atoms and Molecules. And now we start our class from writing a chemical formula. है ना, तो आइए हम लोग हमारी जो क्लास है उसको हम लोग रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज देखे हैं, लेकिन हम लोग उनको लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से रासायनिक सूत्र बनते हैं, हम लोग उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखेंगे जैसे कि H2O, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? जल का है। दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके 2 हैं परमाणु, और एक जो है परमाणु वो किसका है? ऑक्सीजन का। तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, है ना? HCl है, ये कैसे बनता है? ये HCl यहाँ पर 2 क्यों नहीं बना? या फिर दूसरी चीज यहाँ पर H3 क्यों नहीं हो गया, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग इनको देखेंगे कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 उस स्टेप को फॉलो करेंगे कि हम लोग किसी भी जो अणु होता है उसका रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं। तो लेट्स कम ऑन स्टडी एंड कम ऑन पेज नंबर 36 एंड 37। ओके, तो सबसे पहले आप लोग पहले इस टेबल को देखिए। आप लोग ध्यान से इसको टेबल को देखना है। ये पेज नंबर 37 पर आपको टेबल दी हुई है। ठीक, टेबल में आपके जो विभिन्न आयन्स हैं, है ना, आयनों के नाम यहाँ पर दिया हुआ है ना। कुछ पॉजिटिव आयन है और कुछ नेगेटिव आयन है। तो इनको आपको नामकरण यहाँ पर जो दिया है उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ आयन, है ना, कौन कौन सा आयन है उनके, और दूसरी तरफ उनका सिंबल दे रखा है। ठीक, फिर उनमें से आप जो बीच का कॉलम है उसमें देखेंगे, है ना, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं उनके यहाँ पर आयन दे रखे हैं, है ना, कौन कौन से आयन होते हैं, कौन सा पॉजिटिव आयन है और कौन से नेगेटिव आयन है। फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला जो कॉलम है उसमें पॉली एटॉमिक आयन्स, है ना, और उसके सिंबल्स, यानी कि ऐसे इनको हम लोग कहते हैं बहुपरमाणविक आयन। ये जो एकल होते हैं उनको हम लोग एक परमाणविक, जिसमें 2 होते हैं उसको द्विपरमाणविक, है ना, और हरिया उसको जो, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए ये याद होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, तो आपको ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि जब हमको ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आयन होते हैं और एलिमेंट के आयन के बारे में जब हमको पता होगा तो हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र को आसानी से लिख पाएंगे, है ना। तो हमको ये वाली चीज़ थोड़ा देखना है, हम लोग किस प्रकार से इनको अब थोड़ा हमको याद करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आप लोग सारणी में सोडियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और उस पर आयन कौन सा होता है? पॉजिटिव आयन। आप लोग सबसे पहला जो है वहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर, है ना। दूसरा उस पर देखिए पोटेशियम है, उसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, उस पर भी पॉजिटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते कैसे हैं हम इसको भी देखेंगे, है ना। और एक ये किस प्रकार से जो ड्यू एटॉमिक आयन है, डबल एटॉमिक आयन, है ना, और पॉली एटॉमिक आयन है, इनको हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से लिखते हैं इसकी शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 इसको देखते हैं। ओके, ऑल स्टूडेंट सी ऑन द बोर्ड एंड नाउ यू सी राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, है ना। हम लोग किस प्रकार से एक रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसका हम लोग, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कौन कौन से तत्व होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनका सिंबल लिखते हैं। जैसे कि, है ना, हम लोग देखेंगे ये क्या है? हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक अणु है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो पहला है हाइड्रोजन एलिमेंट्स,
है ना, और दूसरा है क्लोरीन एलिमेंट्स। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये उनके सिंबल हैं, उनके प्रतीक हैं, ठीक। एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिखते, हाइड्रोजन हम लोग उनको ऐसा नहीं लिखते कि ऐसा हाइड्रोजन लिखेंगे ऐसा क्लोरीन लिखेंगे, नहीं लिखते। हम लोग लिखते हैं उनका सिंबल, क्या लिखते हैं, उसका प्रतीक। और ये आपको जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है या आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें ये आपको मिल जाएंगे ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल जो 118 तत्व हैं उन सभी के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी के केमिकल है ना, जो उनका केमिकल सिंबल है वो उनको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए बोर्ड पर, राइट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता, है ना। तो हम लोग उनकी संयोजकता लिखते हैं कि उनकी संयोजकता कितनी है। देखिए हम लोग तो यहाँ पर जब भी हम लोग कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो हम लोग इन दो चीज़ों के आधार पर हम लोग केमिकल फॉर्मूले को आसानी से बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ सिंपल से बनने वाले केमिकल फॉर्मूला। देखिए जैसे हमको एक अणु दिया गया है HCl, इसका फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैलेंसी लिखेंगे हाइड्रोजन की, है ना। तो हाइड्रोजन की यदि वैलेंसी हमको याद नहीं है तो हमको उसको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ कि हमको ये वाली चीज़ भी पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है और किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है, 1, और इसका परमाणु भार भी कितना है, 1। जो परमाणु क्रमांक है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के आधार पर ही हम लोग इनकी वैलेंसी निकालते हैं। निकालते कैसे देखेंगे, तो देखिए इसमें पहले जब भी किसी एलिमेंट्स में, है ना, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित क्रम के अनुसार वो भरते हैं, ऐसा अबव सिद्धांत है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस प्रकार से क्रम में भरते जाते हैं, ठीक। सबसे छोटा जो ऑर्बिट होता है, सबसे छोटा कक्ष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की भरने की और संख्या बढ़ती जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई सा भी अणु हो, कोई सा परमाणु हो, तो उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके अंतिम कोश में, है ना, और उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, तो अभी ये जो पहला कोश होता है ना, आप लोगों ने यदि नील्स बोर का हम लोग सिद्धांत देखेंगे तो उनमें ये जो कक्षक हैं, इन कक्षकों का उन्होंने नामकरण किया है KLMN, ठीक। तो हम लोग इसी नामकरण से यहाँ पर देखने वाले हैं, इस सिद्धांत को हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1, प्रोटॉन भी कितना है, 1, और यदि उसका हम लोग को परमाणु भार पता हो तो वो भी 1 है, यानी कि वो उसका जो न्यूट्रॉन है वो भी कितना होगा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऊपर कि प्रथम जो कोश होता है K कोश, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हमारे पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह खाली है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर चुका है। तो हम लोग देखेंगे इसको, या तो इसको अपना कोश, अपना जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और या फिर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो ये स्टेबल हो सकता है, यानी कि स्थायी हो सकता है। तो जब भी ये किसी मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करेगा तो ये केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वो फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग देखते हैं HCl में इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कंप्लीट कर लेता है, और या फिर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, अब ये है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, कितना होता है, 17।
पहले ऑर्बिट में 2 यहाँ पर भर जाते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। 2, 8 और 7, 2, 8, 7 है ना। तो ये इसका पहला कोष भर जाता है, दूसरा कोष भी भर जाता है और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और आप लोग सभी ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करता है, तो उसको हम लोग माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। और जो एलिमेंट्स अपने कक्ष में से इलेक्ट्रॉन का साझाकरण करता है और किसी को देता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रदाता होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव में। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, और चूंकि ये आदान प्रदान करना ये इसलिए भी संभव है कि इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है या जो तत्व ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो उसकी खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो वो जब उसको लेता है तो माइनस बन जाता है, और जो पॉजिटिव जो देता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। अब HCl है तो H की वैलेंसी क्या है, 1। ठीक, उसके नीचे हम लोग लिखते हैं Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, और इसका जो हम लोग फॉर्मूला है इसको हम लोग क्रॉस रूप में यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला बना, अब इनकी वैलेंसी चूंकि 1 ही है तो हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला बना उसको हम लोग HCl ही लिखेंगे। यदि हम लोग इससे यदि ज़्यादा कम होता तो हम लोग उसको भी अब आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप लोग फार्मूला देखिए, ये है H2S, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर H2 बना कैसे है ना, और S को यहाँ पर लिखा कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब हमको हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग एक लेंगे हाइड्रोजन और दूसरा हमको वहाँ पर लिखना है सल्फर। ठीक, H लिख दिया। सबसे पहले हमने उसके सिंबल लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे उसके वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। उसी तत्व के जस्ट नीचे लिख देते हैं, और जो सल्फर है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो जब भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे इनको एक ऐसे क्रॉस में लिख देंगे। ये इसका थर्ड जो लो है वो उनका जो है ना, क्या है कि हम लोग उनको क्रॉस ओवर करके लिख देते हैं, ऐसा आड़ा करके। ठीक, तो जब भी हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या चीज़ बनेगा, इसकी वैलेंसी लिख देंगे इधर और इसकी वैलेंसी लिख देंगे इधर। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, H2S। देखा आपने कि कैसे वो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। उसकी वैलेंसी को हम लोग क्रिस क्रॉस करके लिख देते हैं, है ना, और वहाँ पर उतने ही हम अणुओं की संख्या यहाँ पर लगा देते हैं कि कितने परमाणु की संख्या है ना, जोड़ देते हैं हम लोग कि कितने परमाणु होंगे, और इस प्रकार उसका एक अणु बन जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट एक दो फॉर्मूला और देख रहे हैं। देखिए आप लोग बोर्ड पर मैंने एक यहाँ पर जो समीकरण है या केमिकल फॉर्मूला जिसका हम लोग लिखने वाले हैं उसका मैंने नाम लिखा है यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर सिंबल देखना है, एलिमेंट्स का सिंबल क्या है। एक तो यहाँ पर कार्बन लेना है और दूसरा हमको लेना है यहाँ पर क्लोराइड यानी कि क्लोरीन लेना है। ठीक, तो हमने एक तरफ लिख दिया कार्बन और एक तरफ लिख दिया क्लोरीन। अब इसका फॉर्मूला कैसा है, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, किस प्रकार इसका फॉर्मूला बनेगा। तो दूसरे जो हमारी स्टेप है वो हमारी क्या होगी, राइट अ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हम लोग उसकी वैलेंसी लिखेंगे। तो कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। ठीक, तो पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को है ना अष्टक पूर्ण करने के लिए, जो ऑक्टावोरस ऑर्बिट होता है उसको हम लोग अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। तो या तो वो 4 को दे सकता है या फिर 4 को ले सकता है। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई।
ठीक। फिर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, हमने अभी देखा था 1 है, ठीक। वैलेंसी का मतलब होता है इनकी संयोजकता। तो आइए हम लोग अब इसको फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से कर देंगे, क्रिस क्रॉस। उनकी जो वैलेंसी उसको हम लोग क्रॉस ओवर करके क्रिस क्रॉस लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, CCl4 बन गया फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के कितने अणु जुड़ रहे हैं, 4 हैं, इसलिए ये यहाँ पर क्या लगा, टेट्रा है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, आइए हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर बोर्ड पर मैंने एक और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है ना। तो उसका जो वो सूत्र बनता है वो कैसे बनता है, हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर आपके बोर्ड पर दिख रहा है सोडियम नाइट्रेट, ठीक। सोडियम नाइट्रेट का हमको रासायनिक सूत्र लिखना है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। सोडियम, सबसे पहले हम लोग इनके सिंबल लिखेंगे, ठीक। तो सिंबल में हम लोग सोडियम का लिखते हैं। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, ठीक, ये हमने लिख लिया। फिर हम लोग लिखेंगे नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट का मैंने सामने लिखा है, जो मैंने सबसे पहले टेबल आपको बताई थी उसमें नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा है ना। और आप लोग चाहें तो ये वहाँ पर देख सकते हैं, ये किसका है, नाइट्रेट का है ना, NO3 नाइट्रेट का, ये यहाँ पर NO3 माइनस, और वही मैंने वहाँ पर लिखा है। अब चूंकि 1 होता है NO3 -1 है ना, तो इसको हम लोग 1 को लिखते नहीं, केवल माइनस लिख देते हैं। तो दोनों को हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। सबसे पहला सोडियम की लिख दी, 1 हो गई, 1 किसकी हो गई, नाइट्रेट की। दोनों को हम लोग नेक्स्ट उसमें इसको जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उनको वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्रॉस है ना, क्रिस क्रॉस लिखेंगे। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaNO3, ठीक है। क्या बना फॉर्मूला, NaNO3। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये प्लस बन जाता है और ये माइनस, लेकिन ये हमको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग केमिकल फॉर्मूले में कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट उनके सिंबल से ही लिखते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है ना कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस कमेंट को पिन करके आपको सुधार कर वापस वहाँ पर भेज दूंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।